सबसे पहले आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूर्व दिशा के प्लॉट के अंदर वास्तु दोष ना होने के ऐसे उपाय जिसके बाद आपके घर के अंदर किसी भी सूरत में वास्तु दोष नहीं होगा। यदि वास्तु दोष है तो उसको भी आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले आप नोटबुक उठाइए और उसके ऊपर अपने घर का जो भी या प्लॉट का जो भी साइज है उसको आप इस तरह से बना लीजिए और उसके बराबर 9 पार्ट कर लीजिए। जैसे इसके हैं लंबाई और चौड़ाई, उसको आप करके 3 हिस्से इस साइड और 3 हिस्से इस साइड इसके आप बना लीजिए और उसके बाद उसकी डायरेक्शन लिख लीजिए जिससे फेस का आपका प्लॉट है। हम इसे ईस्ट डायरेक्शन का प्लॉट मान लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब चारों दिशाएं कंफर्म हो गई हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो पूर्व दिशा का प्लॉट है उसके अंदर वास्तु दोष कहां से पैदा होता है। यदि आपके घर बना हुआ है तो आप उसको भी इसके माध्यम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है तो उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो घर का नक्शा है वो जो आपने बनाया है या प्लान जो भी साइज के हिसाब से है उसके आपने 9 जो पार्ट किए हैं उनके अंदर ये जितने भी पार्ट हैं उनको आप अलग अलग लिख लीजिए। मतलब जो ये पार्ट है ये जल का पार्ट है, ये वायु का पार्ट है, ये पृथ्वी और यहां पर अग्नि। ये पार्ट आपको बहुत ही जरूरी है इन चीजों को मेंटेन करना। और इसी के माध्यम से हम आपको ऐसा एक बेसिक कंसेप्ट बताएंगे जिसके बाद आपके पूर्व दिशा के प्लॉट के अंदर कभी भी वास्तु दोष नहीं होगा। सबसे पहले आपने जब भी इस मकान के अंदर किचन का निर्माण करना है, टॉयलेट का निर्माण करना है, स्टेयर, जितनी भी चीजें आपने बनानी है या बनी हुई है तो आप उनका भी समाधान कर सकते हो। सबसे पहले देखिए कि आपके घर के अंदर कौन सी चीज नेगेटिव है जो आपकी एनर्जी को खराब कर रही है। ये जो हिस्सा है यह ईशान कोण है, टोटल 45 डिग्री। इस हिस्से में किसी भी तरह का कोई भारी निर्माण न करना ही समझदारी होती है। यदि हम इस हिस्से में भारी निर्माण कर लेते हैं तो उसके बाद हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट है कि हम इस हिस्से के अंदर एंट्री डाल दें, एंट्री पॉइंट यहां से दे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यह टोटल स्ट्रॉन्ग जोन है। यहां की एंट्री बेस्ट है। एंट्री तो इसमें आप कहीं से दे सकते हैं, लेकिन यहां से एंट्री देना वो थोड़ा कम पावर में है, यह मिड में है और यह टोटल परफेक्ट जोन है। तो सबसे बेस्ट जो एंट्रेंस है ईस्ट डायरेक्शन के प्लॉट में यहां पर होनी चाहिए। यदि यहां पर या इस दोनों साइडों में भी वो कॉमन चल जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट है यहां पर। इस हिस्से में एंट्रेंस सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपको रिजल्ट देगी। और इसके साथ साथ आपने रसोई का जो निर्माण करना है, रसोई यदि आपके घर में है, कहीं भी बनी हुई है, आपके इस हिस्से में यहां पर कहीं भी रसोई बनी हुई है, मतलब 1 2 3 4 ये जो चारों पार्ट है रसोई के हिसाब से नेगेटिव है। यदि यहां पर रसोई बन जाती है तो नेगेटिव है इफेक्ट रहेगी। आपने उस पूरे यहां से सामान को उठाना है और टेम्परेरी खाना बनाने के लिए इन दोनों हिस्सों में कहीं भी आप सिस्टम रख लें तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपका घर नया बना रहे हो तो आप इस और इस दोनों हिस्सों में आप कहीं भी रसोई का निर्माण कर सकते हो। जो ईस्ट की डायरेक्शन है यह 90 डिग्री आती है और यहां पर 135 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री का सबसे बेस्ट जो एरिया है, यहां पर आप बड़े आराम से किचन का निर्माण कर सकते हो। इस किचन आप साउथ मिड में भी, मतलब यहां पर आप कहीं भी आपके इस पूरे जोन में कहीं भी आपकी किचन बना रखी है तो वह हेल्थ से संबंधित समस्याएं देंगी, परेशानी देंगी, जो आपका हर तरह से सिस्टम खराब करके रखेगी। तो आपने उसको यहां से उठा के इस हिस्से में किचन को रख देना है टेम्परेली। मतलब आप पूरा किचन को मत उखाड़ो, आपका जहां पर वह बनी हुई है उसको रहने दो। सिर्फ अग्नि से संबंधित, मतलब यदि यहां पर है यहां पर है तो उसको अग्नि से संबंधित सामान आप यहां पर रख लो। इसके बाद आपके घर के अंदर से जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर गलती से बन जाए तो यह बच्चों को हानि पहुंचाएगी, यहाँ पर बन जाए तो यह माता पिता को हानि पहुंचाएगी, साथ में एलर्जी क्रिएट करेगी यहाँ पर बड़े बेटे को। तो ये वाला जो जोन है यहाँ पर हम जितने सिलेंडर वगैरह हैं जो अनयूज है, अनयूज सामान यहाँ पर डालें। मतलब जो ये हिस्सा है टोटल इसके कंसेप्ट के हिसाब से ये आता है 225 डिग्री।
तो हमने मैक्सिमम इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, यानी कि 180 से लेके 270 जो वेस्ट है, 180 और 270 के बीच का जो एरिया है, इसको हमने कवर्ड रखना है, भारी रखना है। जितना भी घर का सामान हो तो आप इस हिस्से में डालो। इसमें स्टोर या मास्टर बेडरूम इस हिस्से को बनाओगे तो सबसे बेस्ट है। गलती से भी इस हिस्से को खाली ना छोड़े। यदि इस हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता है, यह जो जोन है, यह मनी जोन है, तो पैसे की तरफ से आपको दिक्कत आती रहेगी। और यह गलती आप कभी भी ना करें। इस हिस्से को, मतलब यहां से लेकर यहां तक 270 डिग्री से 180 डिग्री तक के एरिया को कवर करना बहुत जरूरी है। यदि आपका यह कवर नहीं है तो इसको आप टेम्परेरी भी कवर कर ले, तब भी आपको इसके काफी बेनिफिट होगा और यह आपको एक अच्छे रिजल्ट देने वाला जोन है। जैसे यहां पर यह आता है 315 डिग्री, तो इस डिग्री के आसपास आप यहां पर वॉशरूम बनाइए। जो यह हिस्सा है नॉर्थ मिड से 360 डिग्री, इससे आगे जीरो स्टार्ट हो जाता है। तो यहां तक, मतलब 270 से लेके 360 के बीच में वॉशरूम होना बेस्ट है। तो आपने यदि बना हुआ है तब भी ठीक है, नहीं बना हुआ है तो भी आप यहां पर बना लीजिए। यदि गलती से आपने वॉशरूम 380 डिग्री यानी 360 डिग्री जीरो से लेके और यह यहां तक 280 से थोड़ा बहुत आप लगाओ कि अराउंड 160 डिग्री तक चल बने, तो वह दिक्कत देगा। तो आप ऐसी कोई गलती ना करें जो आपको हेल्थ को खराब करे। यदि यहां पर वॉशरूम है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसको आप कोशिश करो इस हिस्से में। यदि आपके घर में 2-3 वॉशरूम है तो आप इस हिस्से वाले को डिस्ट्रॉय कर दो, इसको यूज करो, सबसे बेस्ट है। ईस्ट डायरेक्शन का जो प्लॉट है वह बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल होता है। इस प्लॉट में कभी भी आप गलती से ऐसी चीजें ना बनाएं जो आपको नुकसान देगी। और इसी में जैसे यहां से एंट्री हो गई, तो एंट्रेंस के साथ ही आप इस जोन में स्टेयर न बनाएं। स्टेयर होंगी तो फिर भी वो हेल्थ इश्यूज खड़ी करेगी। स्टेयर के लिए जो ये पूरे वाला 315 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक का जो जोन है, ये वाला, इस जोन में आप स्टेयर का निर्माण करें। स्टेयर यहां पर होंगी तो वह आपको मजबूती देगी, आपकी हेल्थ, वेल्थ और मनी तीनों चीजों को बढ़ाती चलेगी। और यदि आपने इसके इस डायरेक्शन में कहीं भी आ जाती है तो वह समस्याएं खड़ी करती है। इसके साथ साथ ऊपर की जो मंजिल है, तो कोशिश करो इस हिस्से को ऊंचा करो, इसको डाउन रखो। ये वाला जोन, मतलब यहां से जो ये वाला जोन है 225 डिग्री और 45 डिग्री, यहां से जो फ्लो है वो इस साइड, चाहे फर्श का हो या छत का हो, मतलब हाइट यहां से इस तरफ जाए तो सबसे बेस्ट है। इस तरह के कंसेप्ट में किसी भी तरह से वास्तु दोष होने कोई चांस है ही नहीं है। यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो चुका है, कोई चीजें हैं, तो आप उनको, मतलब जितना भी ये 270 से लेके 180 या 135 से लेके 315 तक का जो जोन है, इस जोन को आप जितना मर्जी भारी करो, घर का जो फालतू सामान है उसको ईस्ट पॉइंट पर डाल दें। और हो सके तो ईस्ट का कुछ हिस्सा यानी आप ओपन रखें तो सबसे बेस्ट है। इसको जितना आप ओपन रखोगे उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। यदि दोनों साइडों में आप प्लॉट छोड़ते हो, खाली छोड़ते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। ईस्ट का जो प्लॉट होता है उसके अंदर आप यदि इस हिसाब से मेंटेन करोगे तो किसी भी सूरत में वास्तु दोष नहीं होता। वास्तु दोष कई कारणों का, जैसे यहां से इसको हम पीछे से छोड़ देते हैं, इधर से छोड़ देते हैं, तो उसके भयंकर वास्तु दोष भोगने पड़ते हैं। तो हम यदि आपने ऐसा कुछ कर लिया, इधर से ये ओपन है, ये यहां से ओपन है, तो खासकर 270 और 180 के बीच का जो जोन है यह कवर्ड होना चाहिए। इसमें किसी भी एंगल से धूप न आए, इसको आप कवर्ड रखोगे तो आपके घर के अंदर 1% भी वास्तु दोष नहीं होगा। वास्तु को समझना बहुत जरूरी है। इस डायरेक्शन में भारी और इसको हल्का, यहाँ पर जल से संबंधित चीजें, यहाँ पर अग्नि से संबंधित चीजें, यहाँ पर जितना भी भारी सामान है, घर का जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखें। और सेंटर पॉइंट को एज ए लॉबी कॉमन यूज करते रहें। इसको ज्यादा वेट न डालें, ज्यादा यहाँ पे किसी प्रकार का कचरा या डस्ट न डालें। यह सेंटर पॉइंट, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार कोई भारी निर्माण न करें। यदि निर्माण करते हैं तो उसके बाद दिक्कतें बढ़ती रहेंगी, समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो सबसे जरूरी है आपको यह समझना कि पूर्व जो दिशा का प्लॉट है उसके अंदर कभी भी गलती से ऐसी चीजें ना बनाए जिसके बाद आपको परेशानी उठानी पड़े। यदि हम इसको इस हिसाब से बनाते हैं, एंट्रेंस यहाँ पर स्टेयर, स्टोर और जितना भी भारी सामान है वो यहाँ पर दूसरी तीसरी मंजिल इसी पॉइंट बनाते हैं, इसको लाइट करते हैं, तो सबसे बेस्ट इसके रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। ये जो दोनों रूम है इसको एज ए मास्टर बेडरूम आप यूज करते रहो। और इस हिस्से में सोने के बजाय आप ध्यान, मंदिर, चिंतन, वो सबसे बेस्ट है। मतलब यह जो जोन है यह ब्रेन पॉइंट है, स्टडी के लिए बेस्ट है। यहाँ पर बैठ के पढ़ना, मतलब इस
360 डिग्री से 90 डिग्री का जो जोन है यह टोटल ग्रोथ जोन है। इस हिस्से में बैठ के पढ़ना, स्टडी करना बच्चों की माइंड की पावर को बढ़ाता है, जो आपके लिए और आपके फ्यूचर को मजबूत करने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको इन चीजों का फॉलो करना बहुत जरूरी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है या कोई भी आपका सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए। यहां पर जो सबसे बेस्ट है कि आप वास्तु के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते चलें, और जो भी छोटी छोटी करेक्शन है उनको आप यदि अपनाओगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं रहेगा। तो पूर्व दिशा का जो प्लॉट है वह सबसे बेस्ट है। आगे आप इसको आगे छोड़ सकते हैं, उधर छोड़ सकते हैं, जहां तक हो सके इस हिस्से को खाली ना छोड़े। मतलब 180 से 270 तक का जो जोन है यह किसी भी सूरत में खाली ना छोड़े। यह धन का स्थान है, यदि यहाँ पे धूप आएगी तो धन जाएगा, और धन गया तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए आपसे सिर्फ यही निवेदन करते हैं कि आप अपने घर का जितना भी भारी सामान है या अग्नि से संबंधित सामान है वो इस हिस्से में डालते रहें। भारी सामान इन तीनों पॉइंट में कहीं भी डाल दें, सेंटर को हल्का रखें। सेंटर क्या, जो ये 4 पार्ट है, जितने भी ये 4 पार्ट है इनको हल्का रखें। इनमें किसी भी तरह का भारी कोई भी एक्स्ट्रा सामान न डालें, डस्ट न डालें। इनको जितना आप हल्का यूज करो उतना आपके लिए बेस्ट है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।